जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। आज 10 मिनट के शो में आपको बताने वाला हूं मैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आखिर क्या है अष्टांगिक मार्ग, जो बड़ा चर्चा में भी रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहां से सवाल भी आपको बनते नजर आएंगे। क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग की अगर आप बात करेंगे तो ये गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। अब उस आर्य सत्य को जब आप देखते हैं तो उसमें से पहला था कि दुख। और गौतम बुद्ध का कहना था कि इस संसार में सभी मनुष्य दुखमय हैं। ये दुख है। ये क्या है? एक दुख है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पर था दुख समुदाय। दुख समुदाय था, यानी इसमें दुख का कारण बताया गया। गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर दुख है तो दुख का कारण होगा, और दुख का कारण है तो दुख का निदान भी होगा। तो उन्होंने तीसरे आर्य सत्य में बताया दुख निरोध। और अगर दुख का अंत भी है तो अंत कैसे होगा, उसको बताया दुख निरोध मार्ग। उसी को क्या बोला? दुख निरोध मार्ग बोला। और दुख निरोध मार्ग में गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे दुख दूर करने के। वही 8 मार्गों को बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। तो दुख दूर करने के जो 8 मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों को बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। तो हम लोग आज के 10 मिनट शो में जानेंगे कि क्या है अष्टांगिक मार्ग। तो एक लाइन में याद रखना कि अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग है जो गौतम बुद्ध ने दुख दूर करने के मार्ग बताए थे। कौन कौन से मार्ग हैं जिससे आपको दुख से मुक्ति मिलेगी, जीवन मरण के चक्र से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। उन 8 मार्गों की चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। वही है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में आप देखेंगे तो यही है 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये वो 8 मार्ग हैं जिसको प्राप्त करके, जिसको अर्जित करके आप दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त होने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, यानी जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना ही कहलाता है मोक्ष। ये 8 समाधियों, 8 ये जो दुख निरोध के मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। अर्थात सत्य और असत्य का आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना ही, सत्य असत्य का ज्ञान ही कहलाता है सम्यक दृष्टि। उसके बाद दूसरा जो है अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है आसक्ति, द्वेष, हिंसा, इन सब से मुक्त विचार रखना। आपके अंदर आसक्ति के भाव न आए, अहिंसा के भाव न आए, हिंसा के भाव न आए, द्वेष के भाव न आए। तो ऐसे में आपको बोला जाएगा कि आप सम्यक संकल्प का पालन करते हैं। क्या है आसक्ति? तो आसक्ति होती है अपने पराये का भेद करना। यदि अपने पराये में भेद आप करते हो तो ये बोला जाएगा है कि आप आसक्ति में लीन हो। अपनी माँ के लिए आपको अलग दुख है और दूसरे की माँ के लिए अलग दुख है। यही है आसक्ति में घिरा हुआ व्यक्ति। द्वेष नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे से मुक्त विचार वाले हो तो आपको बोला जाएगा सम्यक संकल्प। उसके बाद बात आती है तीसरे अष्टांगिक मार्ग की। उसका मतलब है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का परित्याग करो और प्रिय वचन बोलो। जो बुरे शब्द हैं उनका त्याग कर दो और अच्छे शब्द आप पढ़ो, अच्छे शब्द आप बोलो। उसी को बोला जाता है सम्यक वाक। तो बुरे जो अप्रिय वचन है उनका परित्याग कर देना है और प्रिय वचन आपको बोलना है, वही है सम्यक वाक। चौथे अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो उसका मतलब है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत को अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का आपको अनुसरण करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? इसी का अनुसरण करना चाहिए। ये जो सत्कर्म है, दान, दया, सत्य, अहिंसा, इन्हीं सत्कर्मों का अगर आप अनुसरण करते हैं तो आप पालन करेंगे सम्यक कर्मांत का। आप किसका पालन करेंगे? सम्यक कर्मांत का। अगर ये सम्यक कर्मांत का आप पालन करते हैं तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके अंदर दान होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए और आपके
अंदर अहिंसा का भाव होना चाहिए, सत्य का भाव होना चाहिए, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। ये अष्टांगिक मार्ग का चौथा मार्ग है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त होंगे, तभी मुक्त होंगे जब आपको इन चीजों का पालन करते हुए नजर आप आएंगे। उसके बाद बात आती है एक सम्यक आजीव की। पांचवा जो है वो है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव है, ये सम्यक आजीव अष्टांगिक मार्ग का पांचवा है, जो आचरण से संबंधित है। ये कहता है सदाचार के नियमों के अनुकूल, जो सदाचार के नियम है, मोरालिटी के रूल हैं, उसी के अनुसार आपको जीवन काटना चाहिए। ठीक है, सदाचार के नियमों के अनुकूल आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप सम्यक आजीव में आते हैं, राइट लाइवलीहुड में आते हैं, और ऐसा करके आप मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर आप चल सकते हैं। तो एक है फिर सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। आप ये एक मशीन देख रहे हो, इसमें से एक आपको पेंच लगाना है, लेकिन कितना विवेकपूर्ण ढंग से अगर आप इसको लगाते हैं तो ही आप इसको बेहतर ढंग से कर पाते हैं। एकदम विवेकपूर्ण ध्यान से अगर आप काम करते हैं तो ही ये चीजें हो सकती है। इसी को बोला जाता है सम्यक व्यायाम। ये ध्यान और समाधि की अवस्था होती है, जहां आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और कहा जाता है ना कि योग वगैरह ऐसी चीज है जहां पर आप ध्यान मार्ग के माध्यम से चीजों को बहुत बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान मार्ग है, ये ध्यान मार्ग है, यहां पर आपको समाधि की तरफ लेके जाता है सम्यक व्यायाम। उसके बाद एक मार्ग है सम्यक स्मृति। मिथ्या जो धारणाएं हैं उनका परित्याग कर दो। ये जो मिथ्या आपके है धारणाएं हैं, इनका पूरी तरह से परित्याग कर दो। आप मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर दो, जो बुरी चीजें हैं उसका त्याग कर दो, उसी को बोला जाता है सम्यक स्मृति। ये भी ध्यान और समाधि से संबंधित आपको दिखाया जाएगा, ये भी ध्यान और समाधि से संबंधित दिखाया जाएगा, जो सातवां अष्टांगिक मार्ग है। फिर एक बात करेंगे हम लोग सम्यक समाधि, जो अंतिम अष्टांगिक मार्ग है। यहां पर आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे जो है दुखों से। यहां मन अर्थात चित्त की एकाग्रता आ जाएगी, आपका माइंड एकदम स्थिर हो जाएगा, आप स्वयं दुख से मुक्त हो जाओगे और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। ये रहे अष्टांगिक मार्ग। यानी गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताया था, पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध जिसको निर्वाण कहा, और चौथा दुख निरोध मार्ग, जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर आपको दुख दूर करना है तो 8 मार्गों का पालन करना होगा, जिसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। ये वही अष्टांगिक मार्ग है जिसको मैंने पूरी तरह से आपको बताया कि इनका मतलब क्या है और ये होते क्या है। तो आपको क्या क्या चीजें अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए पालन करना है, क्या परित्याग करना है। परित्याग आपको असत्य का करना है, आसक्ति, द्वेष, हिंसा का करना है, अप्रिय वचनों का करना है, मिथ्या धारणाओं का करना है। अगर ये त्याग करते हैं और कुछ चीजों का अनुसरण करते हैं, जैसे सत्य का, सत्कर्म, दान, दया का, प्रिय वचन का, सच्ची धारणा और एकाग्रता का, तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी और जन्म मरण के चक्र से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको मिलेगा ज्ञान, वो ज्ञान मिलेगा जिसको इनकी भाषा में निर्वाण कहा गया है। तो ये निरंतर चलने वाला चक्र है। अष्टांगिक मार्ग कोई सीधी सीढ़ी नहीं होती है, बल्कि एक पहिया है ये, बल्कि ये क्या होता है, एक पहिया होती है। सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि उत्पन्न होती है और समाधि से दृष्टि और अधिक स्पष्ट होती है। यदि एक भी मार्ग इसमें कमजोर हुआ तो याद रखना चक्र डगमगा जाएगा। यानी 8 मार्गों को आपको पूरी सीढ़ी के अनुसार ऐसे चलते चलते चलना है और अंत में प्राप्त कर लेना है आपको मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है। तो आज की क्लास में 10 मिनट के शो में मैंने बात की आपसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ लाइफ को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बड़े शानदार सवालों को, बहुत शानदार मुद्दों को लेकर के 10 मिनट के शो में हम लोग लेके आते रहेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी प्रकार और 10 मिनट का शो लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।